नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड और ब्लैक होल का जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। वैज्ञानिक इस चीज से जुड़े एक नए सिद्धांत या नई थ्योरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसका आधार जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसकी प्रमुख खोज या जो नई रिपोर्ट है उससे संबंधित है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि ब्रह्मांड, ब्लैक होल और जेम्स वेब टेलीस्कोप की नई खोज क्या है और ये ब्रह्मांड के नए रहस्यों पर क्या खुलासा कर रही है, क्या नई जानकारी हमें दे रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये रहस्यों से भरा हुआ है। कुछ चीज़ों पर सहमति बनती है और कुछ चीज़ों पर जो है लगातार डिस्कशन चलता रहता है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों के बीच अभी जिस सिद्धांत को लेकर चर्चा है वो ये है, क्या हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किसी ब्लैक होल के भीतर है। ऐसा चर्चाओं में है, वैज्ञानिकों के बीच ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी ब्लैक होल के अंदर है। देखिए, कुछ वैज्ञानिक जो हैं या अभी जिस पर सहमति है वो ये है कि यूनिवर्स में बहुत सारे ब्लैक होल हो सकते हैं। लेकिन अब जो नया सिद्धांत जो आ रहा है, नई थ्योरी जिस पर चर्चा की जा रही है वो ये कि किसी ब्लैक होल में हमारा यूनिवर्स हो सकता है। मतलब ब्लैक होल बड़ा है, उसके अंदर जो है हमारा यूनिवर्स हो सकता है। और इसके डिस्कशन के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसकी हालिया खोजों ने ब्रह्मांड की संरचना, उसकी उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के बीच में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। यह विचार, जिसे ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, अब महज कल्पना नहीं है बल्कि वैज्ञानिक विमर्श का हिस्सा बन गया है। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी मतलब कि हमारा यूनिवर्स किसी ब्लैक होल के अंदर है, ये अब ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा बड़े मंच पे, ज्यादा वैज्ञानिकों के बीच डिस्कस हो रहा है। और उसकी वजह क्या है? ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने कुछ नई खोजें की हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन पहले हमें दो तीन चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी जिससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ पाएं। पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में और फिर हम बात करेंगे ब्लैक होल। मतलब कि हमारे तीन महत्वपूर्ण किरदार जो हैं वो तो आपको पता होने चाहिए। हमेशा याद रखो कि जब आपको चीजें पता होंगी, तब किरदार पता होंगे, तब आप स्टोरी को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, तब आप कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड जो है वो पृथ्वी किसका हिस्सा है? पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल किसका हिस्सा है? आकाशगंगा का हिस्सा है। और आकाशगंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम देखो, पृथ्वी कनेक्ट करती है सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम कनेक्ट करता है गैलेक्सी से और गैलेक्सी कनेक्ट करती है यूनिवर्स से। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप समझो कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। यूनिवर्स कितना बड़ा है। सौरमंडल में आप देखते हो पृथ्वी जैसे 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सोलर सिस्टम किसके अंदर है? आकाशगंगा। आकाशगंगाओं की संख्या अरबों में है और अरबों आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है यूनिवर्स। जैसे देखो, पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह है जिस पे हम रहते हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु का समय है। याद रखना, सोलर सिस्टम में सिर्फ ग्रह नहीं है, उसमें उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं और धूमकेतु भी हैं। और फिर आता है आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। तारों, गैसों, धूल का एक विशाल संग्रह है जिसमें हमारा क्या स्थित है? सोलर सिस्टम स्थित है। और वो ये आकाशगंगाएं कहां स्थित हैं? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का एक समूह है। जिसमें सब कुछ शामिल कर दो उसे यूनिवर्स कहा जाता है। पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा सौरमंडल, सौरमंडल से बड़ा गैलेक्सी, गैलेक्सियों का समूह, तारों का समूह, गैसों का समूह
और अन्य खगोलीय पिंडों का समूह यूनिवर्स कहलाता है। तो आप समझ जाओ पृथ्वी कहां है और यूनिवर्स कहां है। यूनिवर्स का कोई आकार अभी निश्चित उस तरीके से नहीं है, लगातार फैल रहा है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। आप क्या मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अब ब्रह्मांड के बाद हमें जानना जरूरी है ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल जो है वो अंतरिक्ष का वह हिस्सा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि इस ग्रेविटी के कारण, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वहां पर प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, वहां पे लाइट भी नहीं पहुंच पाती, वहां प्रकाश भी जो है वो मतलब पहुंच जाता है तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, मतलब वापस नहीं आ पाता। ऐसी जगह जहां पे ग्रेविटी के कारण प्रकाश पहुंचता है लेकिन वापस नहीं आ पाता, या वहां पर वो जो है लाइट भी समाप्त हो जाती है, उसे ब्लैक होल कहा जाता है अंतरिक्ष में। इसका निर्माण जो है वो सुपरनोवा के बाद होता है। किसके बाद होता है? सुपरनोवा। किसी तारे में जब एक बड़ा विस्फोट होता है जिसे वैज्ञानिक भाषा में सुपरनोवा कहा जाता है और पूरा द्रव्यमान एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, उसे कहा जाता है क्या? ब्लैक होल। जहां पर देखिए ब्लैक होल का कोई भौतिक सतह नहीं होती बल्कि इसका एक इवेंट होराइजन होता है, नामक सीमा होती है जिसके भीतर जाने से कुछ भी वापस नहीं आता। इवेंट होराइजन में अगर लाइट भी पहुंच गई तो वो वापस नहीं आ पाएगी। ब्लैक होल को हम सीधे नहीं देख सकते लेकिन इसके प्रभावों, पास के तारों की गति, प्रकाश का झुकाव, एक्स-रे उत्सर्जन आदि से पता लगा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में गहराई से अध्ययन किया और हॉकन रेडियंस की अवधारणा दी थी। आप तो इतना याद रखो कि ब्रह्मांड में या इस यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत बड़ा एक ऐसा होल है जहां पर देखिए, ये होल देखिए, यहां पे आपको लाइट दिख रही है, बाकी यहां पे मेन जो जगह है यहां पे आपको कोई लाइट भी नहीं दिख रही है, इसी को ब्लैक होल कहा जाता है। इस ब्लैक होल में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। जब तारे टूटते हैं उनका द्रव्यमान एक जगह कलेक्ट हो जाता है, एक जगह संकुचित हो जाता है, उससे बनता है ब्लैक होल। इतना याद रखोगे फायदे में रहोगे। फिर हम बात करते हैं कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे JWST कहा जाता है, ये एक बहुत अच्छी आधुनिक अंतरिक्ष दूरबीन है। इसे नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी ने मिलकर विकसित किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था, आकाशगंगा, तारों, ग्रहों के जीवन के संकेतों का अध्ययन करना। जेम्स वेब टेलीस्कोप को कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया गया था। यह पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कहां पर स्थित है? L2 पॉइंट पर स्थित है। लॉन्ग रेंज पॉइंट 2 जिसे कहा जाता है, ऐसा पॉइंट जहां पर पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वीय बैलेंस बनता है, उसे खगोल विज्ञान में L2 पॉइंट कहा जाता है। इसी L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक बहुत बेहतरीन दूरबीन जो अंतरिक्ष में, जो यूनिवर्स में तारों के जीवन के बारे में, ग्रहों के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। इसमें 3 महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसियां काम कर रही हैं, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी। और इस दूरबीन में इंफ्रारेड लाइट्स का प्रयोग किया जा रहा है जिससे आरंभिक आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, इसका लक्ष्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझना है। यह एक्सोप्लैनेट, दूसरे ग्रहों के वातावरण में जीवन के संभावित संकेतों की भी खोज करने में क्या है? सक्षम है। मतलब एक ऐसा दूरबीन है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझना चाहती है। इसी दौरान इसने कुछ महत्वपूर्ण खोजें करी जिससे ये लग रहा है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। ये एक नई थ्योरी है, नई हाइपोथेसिस है। ये सिद्ध नहीं हो गया है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के अंदर है, ये थ्योरी है, डिस्कशन है। तो डिस्कशन क्या है, किन वजह से है? देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने क्या खोजा है? देखिए, उसने लगभग 263 आकाशगंगाओं का अध्ययन किया है।
अब तक 2021 से लेकर 2025 तक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कितनी आकाशगंगाओं का अध्ययन कर लिया है? 263। बहुत कम है, अरबों में सिर्फ 263 का किया है। सैंपल साइज बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि आकाशगंगाएं बहुत दूर स्थित हैं और उनके बारे में जानकारी मिल रही है। जिसमें से चौंकाने वाली बात यह है, लगभग जो 46% गैलेक्सियां हैं वो एक ही दिशा में अधिकतर क्लॉकवाइज घूमती हुई पाई गई हैं, जबकि बाकी 33% जो है एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब कि इस टेलीस्कोप से पता चला है जो आकाशगंगाएं हैं 263 आकाशगंगाओं में से लगभग 66% जो हैं वो क्लॉकवाइज घूम रही हैं और जो 33% हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। अब ये चर्चा का विषय क्यों है, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? अभी तक हम जिस सिद्धांत को मानते हैं बिग बैंग थ्योरी, उसके हिसाब से यूनिवर्स की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये नई खोज बता रही है कि डायरेक्शन है, और जिस सिद्धांत को हम मानते आ रहे हैं, जिस पर वैज्ञानिक सहमत हैं, उसके अनुसार ब्रह्मांड की कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब गैलेक्सी किसी डायरेक्शन में नहीं घूमती है, ऐसा बिग बैंग कहती है। लेकिन नई थ्योरी जो है वो बता रही है कि इनकी डायरेक्शन है 66% की क्लॉकवाइज है और 33% की एंटी क्लॉकवाइज है गैलेक्सी की। और पारंपरिक खगोलशास्त्र के अनुसार इतनी दूर की गैलेक्सियों की घूर्णन दिशा जो है वो रैंडम होनी चाहिए, लेकिन डेटा स्पष्ट पैटर्न नहीं दिखा रहा है। यह पैटर्न संकेत देता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कोई गुप्त व्यवस्था या प्रेफर्ड डायरेक्शन हो सकती है, जो अब तक के सिद्धांतों को क्या देती है? चुनौती। मतलब कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हमें एक चीज पता चल रही है कि डायरेक्शन हो सकती है गैलेक्सियों के घूमने में, ब्रह्मांड के निर्माण में। इस वजह से नया सिद्धांत कि ब्लैक होल के अंदर यूनिवर्स हो सकता है चर्चा का विषय बन जाता है। और महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो यह संकेत क्या देता है कि हम ब्लैक होल के भीतर हैं। देखिए, ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के भीतर जन्मा हो सकता है। मतलब कि ऐसा माना जा रहा है कि ब्लैक होल के अंदर हो सकता है ब्रह्मांड। यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी घूर्णन से रोटेटिंग ब्लैक होल से हुई तो उसमें एक नेट रोटेशन या सामूहिक घूर्णन स्वाभाविक है, जो जिस प्रकार का संकेत जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से मिला भी है। यह खोज ब्रह्मांड के स्टोट्रॉपिक हर एक दिशा में समान होने की बिग बैंग थ्योरी की मान्यता को क्या देता है? चुनौती देता है। मतलब कि एक तरफ बिग बैंग कहती है कि डायरेक्शन नहीं है, मतलब कि ब्रह्मांड हर दिशा में समान है। ब्रह्मांड जो है हर दिशा में समान है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर दिशा में जो है ब्रह्मांड वो समान माना जाता है। लेकिन जो नई थ्योरी है वो बता रही है कि गैलेक्सीज जो हैं वो क्लॉकवाइज ज्यादा घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज कम घूम रही हैं। मतलब वहां पे डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है इस वजह से ऐसा माना जा सकता है कि हमारा ब्रह्मांड जो है ब्लैक होल के अंदर हो सकता है। किस थ्योरी के अनुसार? ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी थ्योरी के अनुसार। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ब्रह्मांड की कोई पसंदीदा दिशा है तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि ब्रह्मांड किसी बड़े ब्लैक होल के भीतर जन्मा हो। वैज्ञानिक ऐसे मान रहे हैं, अगर यूनिवर्स की डायरेक्शन है, पसंदीदा डायरेक्शन है, तो हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स का जो जन्म हो वो किसी ब्लैक होल के अंदर हुआ हो। ठीक है, ये चीज चर्चा का विषय है। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम इस चीज को लेकर रोमांचित तो हैं, लेकिन परंतु अभी ये आरंभिक संकेत है, ये अंतिम प्रमाण नहीं है। मतलब कि ये मान ही नहीं लिया है कि ब्रह्मांड जो है वो ब्लैक होल के अंदर है। अभी सिर्फ डिस्कशन है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग है। आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डाटा भी क्या है? सीमित है। देखो, सैकड़ों गैलेक्सियों की बात जो है, जबकि अरबों हैं। आप सोचो, आपके पास 1 अरब चीजें हैं, उसमें से आपको सिर्फ 263 के बारे में पता है, तो सैंपल साइज बहुत कम है। लेकिन शुरुआत के लिए ये काफी है, इस पर डिस्कशन के लिए ये काफी है, इस पर चर्चाएं की जा सकती हैं। इस वजह से ये चर्चा हो रही है। और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पैटर्न
ऑब्जेक्टिव बायस या डेटा विश्लेषण की सीमाओं का परिणाम हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो डेटा जिस तरीके से चीजों को कलेक्ट किया गया कि डायरेक्शन है, घूमती हैं, वो हो सकता है कि थोड़ी सा डेटा को सही से चेक ना किया गया हो। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टीम जो है टेलीस्कोप की, उसने स्पष्ट किया है कि अभी और गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के पैटर्न मिलने पर ही यह सिद्धांत मजबूत होगा। मतलब कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की टीम कह रही है कि हमें जो डेटा मिला है हम उसको और अध्ययन करेंगे और गहराई से जांच करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये जो थ्योरी है, जो ये नया सिद्धांत है कि ब्रह्मांड का जन्म किसी ब्लैक होल के अंदर हुआ है, इसको हम मजबूत करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये चर्चा की जा रही है। इस वजह से ब्लैक होल की ब्रह्मांड जो कॉस्मोलॉजी की जैसी कल्पना है, वैज्ञानिकों के बीच चर्चा को केंद्र में ला दिया है। यह विचार अब गंभीरता से विचार किया जा रहा है, लेकिन निर्णायक प्रमाण के लिए अभी और डेटा जरूरी है। फिलहाल यह एक संभावित सिद्धांत है, ना कि प्रमाणित सच्चाई। मतलब कि आप ये मत मान लेना कि अब आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड का जन्म कहां हुआ तो आप बोल दो ब्लैक होल के अंदर। अभी ये डिस्कशन का पॉइंट है, अभी ये जो है एक संभावित थ्योरी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। अभी इस पे डिस्कशन और इसको प्रूव करना, इसको प्रमाणित करना अभी बाकी है। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ब्रह्मांड के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है उसके बारे में, और ये जो नया सिद्धांत है जिस पर डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में जरूर मिली होगी। वीडियो का अनुभव कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।